वंदे मातरम बच्चों। तो चलिए आज हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं, जो काव्य खंड से है साखी, जो कबीरदास जी का लिखा हुआ है। साखी का मतलब जानने से पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ा जानकारी पा लें। इनका जीवन परिचय। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वह लोक लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ाई थी। वहाँ से इनको नीमा और नीरू जुलाहा दंपति अपने घर ले जाकर इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हिंदू मुसलमान दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान है। कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वे अनपढ़ थे। अगर इनके परिवार के बारे में जानेंगे तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिससे कमाल और कमाली 2 संतानें थी। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। इनकी रचनाओं के बारे में अगर जानेंगे तो इनकी रचनाओं के संकलन बीजक के 3 अंग हैं: सबद, साखी और रामायणी। इनकी साहित्यिक विशेषता को अगर हम देखेंगे तो इनके काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। वह कहते हैं कि गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है। इनकी भाषा शैली सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेली खिचड़ी है, जिसे साहित्यकार सधुक्कड़ी के नाम से पुकारते हैं। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण है। अब साखी मतलब क्या, यह ध्यान जानेंगे। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कबीर जगह जगह भ्रमण करके प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। साखी दोहा छंद है, जो व्याकरण का एक अंग माना जाता है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्वज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। साखियाँ मतलब दोहे ही हैं और पहला दोहे की ओर मुड़ते हैं। तो पहला दोहा है: ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आप अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। जिसका भावार्थ है
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। वाणी यानी वचन या शब्द। आपा यानी घमंड, अहंकार। शीतल यानी सुख और आनंद, जिसका अर्थ है। और दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जिसका भावार्थ है, यहाँ पर कबीरदास ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। कस्तूरी यानी सुगंध। कुंडली मतलब नाभि। घटी घटी यानी हृदय या दिल। तो यहाँ पर यह कहते हैं कबीरदास जी कि कस्तूरी का इसका मतलब है कि उसी प्रकार जिस प्रकार कस्तूरी को अपने नाभि में होकर भी वह वन में ढूंढता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को अपने हृदय में ही निवास करते हैं, परंतु इसे वह नहीं पहचान पाता और भगवान को मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरुद्वार कई स्थानों पे ढूंढता रहता है। अब मुड़ेंगे तीसरे दोहे की ओर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। जिसका अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य, हरि मतलब परमात्मा, मिटी मतलब समाप्त या नष्ट हो जाना। जिस तरह दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, यहाँ अहं का प्रयोग अंधकार है। अहम यानी अहंकार, अहंकार मतलब अंधकार के लिए, तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है। अगर हम ईश्वर की आराधना करेंगे तो हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाएगा।